शहर के बीचों बीच एक व्यापारी रहता था। नाम था लाला रमेश। कपड़े का कारोबार था उसका। सुबह होते ही दुकान पर बैठ जाता और रात को देर से घर लौटता। उसके लिए सबसे बड़ी पूजा थी पैसा। पत्नी कई बार समझाती, जरा बच्चों को भी समय दो, तुम्हारा घर तो महल बन गया है, लेकिन इस महल में हंसी नहीं घुसती। रमेश बस हंस देता, अरे अभी मेहनत कर लूं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जी भर के वक्त दूंगा। दिन बीतते गए, कारोबार बढ़ा, दौलत आई, घर में चमक धमक छा गई, लेकिन बच्चे बाप से दूर होते गए। धीरे धीरे रमेश का लालच और बढ़ा। वह साफ सुथरे कारोबार से संतुष्ट नहीं था। अब नकली कपड़े बनाने लगा, टैक्स चोरी करने लगा। लोग फुसफुसाते, लाला जी इतना लालच अच्छा नहीं, लेकिन रमेश गर्व से कहता, भगवान भी उसी का साथ देता है जिसके पास पैसा होता है। बच्चे ये सब देख रहे थे। बड़ा बेटा पढ़ाई छोड़कर बाप की तरह पैसा बटोरने के पीछे लग गया। छोटा बेटा और भी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा, जुए, शराब और गलत दोस्तों की संगत में डूब गया। फिर एक दिन आया जब रमेश ने सोचा, अब तो मैंने इतना कमा लिया है कि 7 पीढ़ियां भी खाएंगी, अब चैन से जीऊंगा। लेकिन उसी रात उसका बड़ा बेटा उसके सामने खड़ा हो गया, पापा अब दुकान मैं चलाऊंगा, आप बूढ़े हो गए हैं, आराम कीजिए। छोटा बेटा गुस्से से चिल्लाया, और मुझे अभी मेरा हिस्सा चाहिए वरना मैं घर छोड़ दूंगा। रमेश सुन रह गया। जिसके लिए उसने जिंदगी दांव पर लगाई, वही बेटे उसे बोझ समझने लगे। उसने पत्नी की तरफ देखा, सोचा शायद वो मेरा साथ देगी, लेकिन पत्नी ने भी ताना मारा, तुमने ही बच्चों को बिगाड़ा है, जिंदगी भर बस पैसे के पीछे भागे हो, आज देख लो नतीजा। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। तिजोरी नोटों से भरी थी, लेकिन खाने की थाली पर साथ बैठने वाला कोई नहीं बचा था। बीमारी ने धीरे धीरे रमेश को बिस्तर पर डाल दिया। डॉक्टर आया, बोला अब इलाज नामुमकिन है। रमेश तड़प कर कहने लगा, डॉक्टर मैं सब खर्च कर दूंगा, बस मुझे बचा लो। लेकिन वक्त किसी के हाथ नहीं रुकता। रमेश की सांसें थम गई और उसी के घर में उसके बेटे जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े। सोचिए, अगर आपके सामने अचानक सोने की खदान खुल जाए तो क्या आप संतुष्ट होकर बस थोड़ा सा निकालेंगे? नहीं, आप कहेंगे और चाहिए, जितना भी मिलेगा उतना कम लगेगा। यही है इंसान की सबसे खतरनाक कमजोरी, लालच। लालच जो आंखों को अंधा कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पीढ़ियों तक लोगों के बीच फुसफुसाहट बनकर जिंदा रही। बहुत साल पहले पहाड़ों से गिरे एक छोटे कस्बे में नरेश नाम का मजदूर रहता था। उसके हाथ हमेशा हथौड़े और छेनी से लहूलुहान रहते। दिन भर पत्थर तोड़कर जो 2 पैसे मिलते, उन्हीं से बच्चों का पेट भरता। जिंदगी कठिन थी, मगर नरेश में उम्मीद बाकी थी। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचता, काश मुझे भी एक ऐसा मौका मिले जिससे मेरा सब कुछ बदल जाए। एक दिन दोपहर को वो पहाड़ की दूसरी तरफ पत्थर तोड़ रहा था। अचानक उसकी चेनी की चोट से चट्टान का एक हिस्सा टूटा और उसके भीतर से सोने जैसी चमक निकली। नरेश की धड़कन तेज हो गई। उसने मिट्टी हटाई, फिर पत्थर और तोड़े, और जैसे जैसे परत हटती गई, सामने पीली पीली रेखाएं और चमक फैलती गई। उसकी आंखें चौंधिया गई। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये तो खालिस सोने की खदान थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। जल्दी जल्दी कुछ टुकड़े कपड़े में बांधे और घर ले आया। अगले दिन वो शहर गया और सुनार को दिखाया। सुनार ने तोलकर कहा, यह बिल्कुल खालिस सोना है, कहां से लाए हो? नरेश ने कुछ नहीं कहा, बस पैसे लेकर घर लौट आया। उस दिन उसके बच्चों ने पहली बार पेट भर खाना खाया। पत्नी ने पहली बार बिना चिंता के मुस्कुराया। अब हर दिन नरेश उसी जगह जाता, थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बेच आता। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। टूटी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे। गांव के लोग पूछते, नरेश तेरी किस्मत अचानक कैसे पलट गई? वो बस हंसकर कहता, मेहनत का फल है भाई। लेकिन उसका मन अब शांत नहीं था। हर बार वो सोचता, क्यों ना और निकालूं, क्यों ना पूरी खदान को अपना बना लूं, क्यों धीरे धीरे, क्यों ना सब कुछ एक साथ पालूं। यही सोच उसके दिल में आग की तरफ फैल गई। एक रात उसने तय किया कि अब उसे सब कुछ चाहिए। उसने कुछ मजदूरों को साथ मिलाया और कहा, यहाँ बहुत बड़ा खजाना छिपा है, जो मेरे साथ काम करेगा उसे हिस्सा मिलेगा। सबने मिलकर खदान खोदनी शुरू कर दी। दिन रात हथौड़े चलते रहे, पत्थर टूटते रहे, सोना निकलता गया। लेकिन जैसे जैसे सोना मिलता गया, नगेश की भूख और बढ़ती गई। वो कहता, नहीं अभी बहुत कम है, और गहराई तक जाओ, नीचे जरूर और होगा। धीरे धीरे खदान गहरी होती गई। नीचे अंधेरा और सीलन भर गई। हवा भारी होने लगी। मजदूर घबराने लगे। उन्होंने कहा, अब और नहीं, दम घुट रहा है। लेकिन नरेश चिल्लाया, जो चाहे चला जाए, मैं अकेला भी कर लूंगा। और वो सबसे आगे बढ़ गया। हाथ में लालटेन, आंखों में चमक। दीवारों पर सोने की परतें थीं, मगर उसे और चाहिए था। उसने हथौड़ा चलाना शुरू किया। बार बार जोर जोर से पत्थर टूटते गए। अचानक जमीन कहां पे ऊपर से मिट्टी खिसकने लगी। मजदूर डरकर भाग गए, लेकिन नरेश रुकने वाला नहीं था। वो हथौड़ा चलाता रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोने की चमक थी। तभी एक बड़ा पत्थर टूटा और उसके पीछे पूरा हिस्सा धंस गया। धूल, शोर, अंधेरा, फिर सब शांत। बाहर खड़े मजदूरों ने देखा, पहाड़ का वो हिस्सा पूरी तरह गिर चुका था। खदान अब बंद हो चुकी थी। गांव वाले दौड़े। सबको समझ आ गया कि नरेश वहीं दब चुका है। कुछ दिन तक लोग उसी जगह खड़े होकर बातें करते रहे। कहते, देखो लालच इंसान को कहां ले गया। धीरे धीरे सबने भूल भी गए। लेकिन कहते हैं, आज भी रात को अगर कोई इस पहाड़ी के पास से गुजरे तो उसे हथौड़े की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई अब भी अंधेरे में सोना तोड़ रहा हो।